दोस्तों, क्या आपने कभी कोई ऐसी किताब के बारे में सुना है जिसमें दुनिया के कई राज छुपे हो या किसी और दुनिया के राज? किताबें हमेशा से इंसानी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे हैं। आप किसी भी रिलीजन से जुड़े हो, आप किसी न किसी किताब को जरूर मानते होंगे जिनसे हमें जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसी किताबें भी मौजूद है जो अपने आप में कई राज दफन किए हुए हैं और जिनको आम इंसान की पहुंच से दूर कहीं पाताल में छुपा कर रखा गया है। ये बहुत ही मिस्टीरियस और खतरनाक किताबें हैं जिनको समझना आम इंसान के बस की बात नहीं। माना जाता है कि इन किताबों में दुनिया के कई राज छुपे हैं जिनसे हम दूर ही अच्छे। इन किताबों के पीछे कई एक्सपर्ट्स ने अपनी जिंदगी तबाह कर दी, लेकिन आज भी ये रहस्य बने हुए हैं और इतने मिस्टीरियस है कि इंसान इनकी ओर खींचे चले जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां हैं जो हमें उलझाने के लिए इन किताबों में लिखी गई है, और वहीं कुछ लोग ये मानते हैं कि ये किताबें हजारों साल पुराने इतिहास की सिर्फ एक झलक है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही मिस्टीरियस किताबों के बारे में और जानते हैं इनके पीछे छुपे राज को। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। सबसे पहले बात करते हैं कोडेक्स गीगास, जो डेविल्स बाइबल के नाम से मशहूर है। ये किताब करीब 800 साल पुरानी है, जिसको एक चर्च के पुजारी ने लिखा था। कुछ गलतियों की वजह से बोहिमिया के राजा ने उसको दीवार में चुनवा देने की सजा सुनाई, जिससे बचने के लिए उस पुजारी ने राजा से एक सौदा किया। जिंदा छोड़ देने पर वो राजा को एक ऐसी किताब लिख कर देगा जिसमें सारी दुनिया की नॉलेज होगी। राजा ने उसकी शर्त मानकर उसे काल कोठरी में ही किताब लिखने की सभी सामान पहुंचा दिया, लेकिन राजा ने उस पुजारी को सिर्फ एक रात की मोहलत दी। पुजारी ये समझ गया था कि एक ही रात में ऐसी किताब लिखना नामुमकिन है, जिसके चलते माना जाता है कि उस पुजारी ने शैतानी मंत्रों के जरिए लूसीफर से अपनी आत्मा का सौदा किया और एक ही रात में ऐसी मिस्टीरियस किताब लिख डाली जिसमें अजीब व गरीब किस्म के राज थे। ये किताब का वजन करीब 40 किलो है, जिसको एक आदमी उठाना मुश्किल है। इस किताब की बनावट के लिए जानवरों की चमड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इतने साल बाद एग्जामिन करने पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस किताब को सच में एक इंसान ने ही लिखा था और ये बहुत जल्द कंप्लीट की गई थी। आज इस किताब के 12 पेजेस गायब है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि उन पेजेस में ऐसे क्या राज थे जिसे दुनिया के सामने नहीं आने दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं पिकाट्रिक्स। ये 1000 साल पुरानी अरबिक में लिखी गई एक जादुई किताब है, जिसमें चांद, सूरज और सितारों की शक्तियों का इस्तेमाल करके किए जाने वाले जादुओं की तरफ इशारा किया गया है। इसमें करीब 400 पेजेस के अजीब व गरीब रिचुअल्स लिखे गए हैं। माना जाता है कि ये रिचुअल्स और मंत्र इंसान के दिमाग की शक्तियों को खोल देते हैं और इंसान को इतना पावरफुल बना देते हैं कि वह जिन्नों से मुकाबला करने के काबिल हो जाता है और आसानी से जिन को अपने काबू में कर पाता है। इस्लामिक मिथोलॉजी में जिन एक ऐसा क्रिएचर है जो आग से बने होते हैं, जिनमें कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। ये सुपरनैचुरल पावर्स रखते हैं और इंसान के काबू में आने पर उसके लिए कोई भी काम कर सकते हैं। सो एक मैजिकल बुक है जिसके जरिए इंसान इतना पावरफुल हो सकता है कि वो हर तरह की जिन को अपने काबू में कर सकता है, लेकिन ये आग से खेलने की तरह है। अब बात करते हैं द बुक ऑफ सोएगा। इसको बुक ऑफ डेथ भी कहते हैं। ये एक ऐसी मिस्टीरियस बुक है जिसकी शुरुआत के बारे में कोई नहीं जानता। ये बुक 15th सेंचुरी के मशहूर स्कॉलर जॉन डी के पास थी, जो स्कॉलर होने के साथ साथ आत्माओं से बात करने की वजह से मशहूर था। उसने अपनी सारी जिंदगी इस किताब को डिकोड करने में लगा दी। माना जाता है कि इस किताब में कई जादुई बातें और आत्माओं के बारे में कई राज छुपे हैं। इस किताब की खास बात यह है कि इसको किसी सीक्रेट कोड में लिखा गया है। आम इंसान के लिए इस किताब को डिकोड करना नामुमकिन है और यहाँ तक माना जाता है कि आज के दौर में ऐसा कोई नहीं जो इस किताब के कोड्स का मतलब बता सके। इस किताब में 36 मिस्टीरियस पेजेस ऐसे है जिसमें 36 रोज और 36 कॉलम्स है, जिसमें लिखे गए अजीब अल्फाबेट्स का कोई मतलब नहीं। लेकिन जॉन डी का मानना था कि ये रोज और कॉलम्स ही इस किताब को अनलॉक करने की चाबी है। जॉन डी की मौत के बाद ये किताब कई साल तक गायब रही और हाल ही में 30 साल पहले इस किताब को ब्रिटिश लाइब्रेरी के किसी कोने में पाया गया, जिसे पाकर खुद लाइब्रेरी के अथॉरिटीज हैरान रह गए। आज साइंस इतनी एडवांस होने के बावजूद इस किताब को कोई डिकोड नहीं कर पाया। अब बात करते हैं दुनिया की सबसे ज्यादा रिसर्च की जाने वाली बुक द वॉयनिश मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में। ये बुक 700 साल पहले जानवरों की स्किन पर लिखी गई थी। इस किताब को समझने की कोशिश कई सौ साल से चली आ रही है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि एक चक्रव्यूह की तरह है। जैसे जैसे आपको लगता है कि आप इसे समझने लगे हो, उसी पल आप फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हो और इस किताब की पहेली जैसे कि वैसी रह जाती है। देखने में तो ये किताब ऐसी लगती है कि जैसे किसी पेड़ पौधों के बारे में बता रही हो। इस किताब में दिखाए गए तस्वीरों में पेड़ पौधों को कुछ अजीब तरीके से बताया गया है, जिसको समझना नामुमकिन है। इसमें मौजूद पेड़ पौधे और जड़ी बूटियों को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि हो सकता है कि इस किताब में कई बीमारियों का इलाज छुपा है। इस किताब में सिर्फ 240 पेजेस है, लेकिन इसमें लिखे हुए वर्ड्स और फोटोज आम इंसान की समझ के बाहर है। दूसरे मिस्टीरियस किताबों में आप फिर भी फोटोज को देखकर कुछ समझ सकते हो, लेकिन इस किताब के फोटोज भी अपने आप में एक राज है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस किताब को लिखने के लिए इस्तेमाल की गई इंक बहुत स्पेशल और रेयर है, जो आजकल मिलना मुश्किल है। इसमें लिखे गए वर्ड्स हो सकता है किसी जमाने में कोई लैंग्वेज हुआ करते
सकते थे। इन वर्ड्स को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में दिखाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इस किताब को लियोनार्डो डा विंची ने लिखा था। 2017 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस किताब को डिकोड करने की नाकाम कोशिश की गई, जिससे पता चलता है कि एडवांस कंप्यूटर्स भी इसके आगे बेबस है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की सबसे एंशिएंट बुक के बारे में, ग्रीक मैजिकल पेपरे। ये इस लिस्ट की सबसे पुरानी किताब है। इसको लगभग 2000 साल पहले लिखा गया था और इसमें अजीब व गरीब जादुई मंत्र और तरीके छुपे हैं, जैसे कि आत्माओं से बातें करना, पैरेलल यूनिवर्स का रास्ता पता लगाना और शैतानी शक्तियों से अपने आप को कैसे महफूज रखना। और इसमें छुपे सिंबल्स के जरिए एस्ट्रोलॉजी में महारत हासिल की जा सकती है। माना जाता है कि इस किताब के जरिए आप एक ऐसे पैरानॉर्मल असिस्टेंट को बुला सकते हो जिसको टुल्पा कहते हैं, जो हमेशा आपके साथ रहेगा, जिसको सिवाय आपके कोई और नहीं देख सकता, जो आपके गुलाम की तरह होगा, लेकिन उसको कंट्रोल में रखना आम इंसान के बस की बात नहीं, जो आपसे नाराज होने पर आपकी जिंदगी तबाह कर सकता है। लिस्ट में नेक्स्ट है द रोहंग्स कोडेक्स। लगभग 300 साल पहले एक हंगेरियन प्रिंस ने अपनी फैमिली लाइब्रेरी को साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए डोनेट किया था। उन किताबों पर खोज करने पर एक ऐसी किताब सामने आई जिसको अजीब व गरीब लैंग्वेज में लिखा गया था, जिसे समझना उन लोगों के बस के बाहर था। किताब में दिखे फोटोज से उन लोगों को लगा कि शायद ये किताब हंगरी के इतिहास के बारे में होगी। इस किताब पर एक्सपर्ट्स जितना रिसर्च करते ये उतना ही मिस्टीरियस हो जाती। 700 अलग अलग कैरेक्टर्स पर लिखी गई ये किताब एक पहेली की तरह है, जिसे सुलझाना आसान बात नहीं। कई लोग इस किताब पर अलग अलग नजरिया रखते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इसमें एंशिएंट हंगेरियन, रोमानियन और हिंदी का इस्तेमाल किया गया है। इस किताब में मौजूद कई सिंबल्स हजारों साल पहले गुफाओं में इस्तेमाल किए गए थे। इस किताब के पेजेस पर राइट या लेफ्ट से नहीं बल्कि बीच में से लिखा गया था, जो अपने आप में एक पहेली है। इसमें मौजूद फोटोज को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये कोई रिलीजियस एक्टिविटीज में इस्तेमाल की जाती थी। इतने साल बाद भी आज तक ये समझ नहीं आया कि इस किताब को किसने और क्यों लिखा था। द कोडेक्स सेरेफिनियानिस। इस लिस्ट की दूसरी किताबों से हटकर यह किताब सिर्फ 40 साल पुरानी है। इसको 1981 में एक इटालियन आर्किटेक्ट लुइगी सेरेफिनी ने पब्लिश किया था। ये एक ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई बुक है जिसका कोई वजूद नहीं। ये अपने आप में एक मिस्टीरियस इंसाइक्लोपीडिया है। ये हैंड रिटन किताब है जिसमें अजीब व गरीब वर्ड्स और फोटोज बने हैं, जिसको समझने के लिए आज भी एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। माना जाता है कि इस किताब को लिखने में 2 साल लग गए। आज भी दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स इस किताब का मतलब नहीं बता सकते। इस किताब में इस्तेमाल की गई लैंग्वेज में सिर्फ 24 अल्फाबेट्स है। इस किताब को ऑनलाइन खरीदा जा सकता है, लेकिन आम इंसान के लिए इस किताब को खरीदना पैसे बर्बाद करने के बराबर है। दोस्तों, वैसे तो किताबें इंसान को काबिल बनाती है, लेकिन इस वीडियो में बताई गई बदनाम जमाना किताबें अच्छे खासे इंसान को तबाह करने के काबिल है, जिससे दूर रहने में ही हमारी भलाई है। फिर भी अगर ऐसी कोई किताब आपके हाथ लग जाए तो क्या आप उस किताब को पढ़ने की हिम्मत रखते हैं? अपना जवाब कमेंट्स में बताएं। आप देख सकते हैं इंटरेस्टिंग वीडियोस अपने एंड स्क्रीन पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करके लाइक्स और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ।